इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के अगले चैप्टर भारत में अरब व तुर्क आक्रमण, इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें है अरबों का आक्रमण। प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में सिंध पर विजय, रावर का युद्ध किया, शासक दाहिर को पराजित किया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। जानकारी के स्रोत मिले हैं चचनामा पुस्तक से जानकारी मिला है। फहतू अल बलदान से मिला, रचनाकार बलादूरी है। फहतूत अल बदान के रचनाकार बलादूरी हैं, जिससे जानकारी मिला है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी में यह था मोहम्मद बिन कासिम। चचनामा पुस्तक से भी प्राप्त हुआ है। भारत में तुर्क आक्रमण, जिसमें है गजनवी शासक था अलब्तगीन। संस्थापक था गजनी वंश का अलब्तगीन, जो गजनी शासक था। यह स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किया था। स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना अलब्तगीन के द्वारा किया गया था। गजनी वंश के संस्थापक किया था। नेक्स्ट है सुबुत्तगीन जो था भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था। सुबुत्तगीन था भारत पर प्रथम आक्रमणकारी था। फिर आया मोहम्मद गजनी या गजनवी, 998 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण का उद्देश्य था भारतीय धन लूटना। मोहम्मद गजनी के आक्रमण का उद्देश्य था भारतीय धन लूटना। 17 आक्रमण था। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण मोहम्मद गजनी के द्वारा किया गया। धन लूटना इसका उद्देश्य था। मोहम्मद गजनी के इतिहासकार लेखक पुस्तक है उत्बी था। किताब उल यामनी के लेखक उत्बी। मोहम्मद गजनवी के इतिहासकार था यह। किताब उल यामनी के लेखक था उत्बी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। अलबरूनी था तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के इतिहासकार था। नेक्स्ट है 17 बार जो आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल हिंदू शाही शासक के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गजनी जो 17 बार आक्रमण किया, उसमें पहला आक्रमण जो किया था, प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में राजा जयपाल हिंदू शाही शासक के विरुद्ध किया था। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 16वां इसका था। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। अवधि 1025 से 26 के बीच में मोहम्मद गजनी 16वां आक्रमण किया। उसका 17 बार आक्रमण किया गया था भारत में, जिसमें 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और अवधि था इसका 1025 से 26 के आसपास। शासक था भीम प्रथम, पराजित किया था। भीम प्रथम को पराजित किया था। सोमनाथ मंदिर उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम, जिसको मोहम्मद गजनी पराजित कर मंदिर से धन की प्राप्ति किया, मंदिर को नुकसान किया। मोहम्मद गजनवी का निधन 1030 में हुआ। मंदिर को नुकसान पहुंचाया, मंदिर से धन की प्राप्ति किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर। 16वां आक्रमण था उसका। शासक उस समय भीम प्रथम थे। नेक्स्ट है मयूद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूर्वज गजनी के सामंत शासक था। मोहम्मद गजनी के सामंत शासक मोहम्मद गौरी था। मूल स्थान गौर प्रदेश था, जो अफगानिस्तान। मूल स्थान मोहम्मद गौरी का मूल स्थान गौर प्रदेश अफगानिस्तान था। सिंहासन रूढ़ किया था 1173 में। 1173 में सिंहासनारूढ़ किया गया था मोहम्मद गौरी का 1173 में। प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान तथा कच्छ पर किया था। मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण किया था 1175 में मुल्तान तथा कच्छ पर किया था, जबकि मोहम्मद गौरी जो पहला आक्रमण किया था यह राजा जयपाल हिंदू शाही के बीच में किया था। प्रथम आक्रमण राजा जयपाल हिंदू शाही के बीच में विरुद्ध किया था और मोहम्मद गौरी जो पहला आक्रमण किया था यह मुल्तान तथा कच्छ पर किया था। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, पाटन। उस समय गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय, इसमें विजयी हुए। गौरी की पहली पराजय की गई थी। गौरी की पहली पराजय हुआ था 1178 में, जब गुजरात पर आक्रमण किया था वो पाटन के समय। उस समय भीम द्वितीय वहां पे शासक थे, जिन्होंने गौरी को पराजित किया था। गौरी की पराजय हुई थी और विजयी हुए थे भीम द्वितीय 1178 में गुजरात पर आक्रमण करना, जो पाटन स्थान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी। उसके बाद मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध जो हुआ, मोहम्मद गौरी के प्रथम युद्ध
यह था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। यह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में यह युद्ध किया। उस समय आक्रमण था, प्रथम आक्रमण मुल्तान पर जो किया था वो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी। जबकि मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, मोहम्मद गौरी पराजय हुआ था प्रथम युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजयी, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना कर दिया। मोहम्मद गौरी दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना किया तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में। अगला हुआ चंदावर का युद्ध 1194 में, 3 साल बाद 1194 2 साल बाद हुआ 1194 में। मोहम्मद गौरी विजयी हुआ, जयचंद्र पराजित हुए। जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। नेक्स्ट है जिसमें जयचंद्र पराजित हुए थे, गौरी विजयी हुआ था। अंतिम अभियान 1205 में, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1205 में हुआ, जिसमें पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध किया था। अंतिम अभियान 1205 में मोहम्मद गौरी का पंजाब के खोखर जनजाति के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी के दास ताजुद्दीन याल्दोज गजनी था। मोहम्मद गौरी का दास था गजनी। मोहम्मद गौरी के दास में ताजुद्दीन याल्दोज गजनी था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। लाहौर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर दिल्ली या मोहम्मद गौरी का दास था। 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, लाहौर दिल्ली। फिर नसरुद्दीन कबूचा मुल्तान का था, मोहम्मद गौरी का दास था। नसरुद्दीन कबूचा मुल्तान का था। मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी, बंगाल। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का विनाशक था यह बख्तियार खिलजी, यह भी मोहम्मद गौरी का दास था। मोहम्मद गौरी का दास था गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कबूचा और बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का ताजुद्दीन याल्दोज, जिसे गजनी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर दिल्ली का था। यह दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। नसरुद्दीन कबूचा मुल्तान में था, यह मोहम्मद गौरी का दास था। बख्तियार खिलजी जो था यह बंगाल में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का विनाशक भी था यह। तो नेक्स्ट अगला पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। फिर उसके बाद 1326 में मेवाड़ साम्राज्य का पुनर्स्थापना किया गया था। 1326 में विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। 1347 में बहमनी सुल्तान की स्थापना 1347 में हुआ था। 1398 में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण 1398 में हुआ था। फिर 1498 में पुर्तगाली का भारत में आक्रमण हुआ। 1498 में पुर्तगाली का भारत में आगमन हुआ था। मध्यकाल में साम्राज्य का समय रेखा दिखाया गया है, जिसमें 1206 दिल्ली सुल्तान की स्थापना, 1226 मेवाड़ साम्राज्य की पुनर्स्थापना, 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1347 बहमनी सुल्तान की स्थापना, 1398 तैमूर दिल्ली पर आक्रमण, 1498 में पुर्तगाली का भारत आगमन था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, दिल्ली में जो गुलाम वंश का संतुलन, दिल्ली सल्तनत के तहत गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा था। गुलाम वंश जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश का भारत में शासन रहा। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था। फिर अगला तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1412 तक रहा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1412 तक रहा। फिर आया सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1440 तक रहा, सैयद वंश का शासन। फिर आया लोदी वंश, जिसका शासन था 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश का अन्य नाम है ममलुक एवं इलवरी वंश। ममलुक एवं इलवरी वंश गुलाम वंश का अन्य नाम है। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 11 शासकों द्वारा 84 वर्ष शासन किया था। 11 शासकों द्वारा 84 वर्ष शासन किया गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ममलुक एवं इलवरी वंश इसका अन्य नाम था। नेक्स्ट है प्रमुख शासक में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उपाधि लिया था लाख बख्श, मल्लिक, सिपह सालार का उपाधि धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, मल्लिक, सिपह सालार की उपाधि। गौरी का उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी इसका लाहौर प्रारंभ में था। मृत्यु चौगान खिलते समय लाहौर में 1210 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख दरबारी विद्वान था हसन निजाम तथा फक्र ए मुद्दबिर।
प्रमुख दरबारी विद्वान था कुतुबुद्दीन ऐबक का हसन निजाम तथा फ़ख्र ए मुद्दीन। निर्माता था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था निर्माता, या क्या निर्माण किया था, निर्माता है कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली में स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुल उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद महरौली दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ में किया था। यह सभी यहाँ पे संस्कृत विद्यालय सबको तोड़ के बनाया गया था। नेक्स्ट है प्रमुख दरबारी कवि था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का हसन निजामी तथा फ़ख्र ए मुद्दीन। अगला है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल था 1210 से 1236 ईस्वी। बदायूं का गवर्नर था यह। इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक था। तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। इक्ता प्रणाली प्रारंभ किया था इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी। वजीर इसका था निजाम उल मुल्क जुनैदी था। इल्तुतमिश का वजीर था निजाम उल मुल्क जुनैदी। 40 अमीरों के दल का गठन किया था तुर्क एक चहलगानी। इल्तुतमिश जो था इल्तुतमिश 40 अमीरों के दल का गठन किया जिसमें तुर्कान एक चहलगानी कहा था। चांदी का टाका व तांबे के जीतल सिक्के का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश चांदी का टाका व तांबे का जीतल सिक्का निर्माण करवाया था। पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश के बारे में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश के द्वारा राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उपाधि इल्तुतमिश को उपाधि दिया, सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश को दिया गया था। 1225 ईस्वी में बंगाल का विद्रोह का दमन किया था इल्तुतमिश। बंगाल विद्रोह का दमन 1225 में इल्तुतमिश ने कर दिया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर को पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का ऊंचाई 73 मीटर को पूर्ण करवा दिया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बने। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बने। इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण 1258 में किया गया। अपने पुत्र नसरुद्दीन की याद में सुल्तानगढ़ी के मकबरा का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन की याद में सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 1240, 4 वर्ष का था। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैथल हरियाणा में खोखर जनजाति द्वारा किया गया था। रजिया की हत्या खोखर जनजाति के द्वारा कैथल हरियाणा में 13 अक्टूबर 1240 में कर दिया गया था। नेक्स्ट रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर कोबा कोट व कुल्हा टोपी अपनाया था। रजिया ने पर्दा त्याग कर कोबा कोट व कुल्हा टोपी अपनाया था। नेक्स्ट वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी इसका विरोधी था। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी इसका विरोधी था, रजिया का विरोधी था। इसका साथी याकूब खान था। अबिसिनियाई इसका नाम था। याकूब खान था, रजिया सुल्तान का साथी था। भटिंडा और के गवर्नर अल्तुनिया द्वारा विद्रोह किया गया था। रजिया सुल्तान का भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया द्वारा विद्रोह हुआ। याकूब खान की हत्या कर दिया गया। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया द्वारा विद्रोह हुआ जिसमें याकूब खान की हत्या हो गई। रजिया को बंदी बना लिया गया। विवाह अल्तुनिया से किया था। याकूब खान की हत्या करके विवाह अल्तुनिया से रजिया का विवाह अल्तुनिया से किया गया। बंदी बना लिया और विवाह अल्तुनिया से किया रजिया सुल्तान। संरक्षण प्राप्तकर्ता लेखक हैं। रजिया सुल्तान के संरक्षण प्राप्तकर्ता लेखक हैं मिनहाज अल सिराज। पुस्तक है तबकात ए नासरी में। तबकात ए नासरी पुस्तक में संरक्षण प्राप्तकर्ता लेखक हैं मिनहाज उल सिराज। नेक्स्ट अगला है बलबन। बलबन का शासनकाल था 1266 से 1286 ईस्वी। 1266 से 1286 बलबन का शासनकाल था जिसमें सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के नायाब के रूप में कार्य किया था। बलबन ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के नायाब के रूप में कार्य किया। उपाधि लिया उलगुल खान, जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब। बलबन ने उपाधि लिया उलगू खान, जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब। जाति था बलबन का जाति था इलबरी तुर्क था बलबन की जाति। बलबन वंशज था ईरानी शाहशाह अफरासियाब का वंशज स्वयं द्वारा घोषित किया था। अफरासियाब का वंशज बताया था, स्वयं द्वारा घोषित किया गया था।
ईरान शाह वंश का था। राजस्व सिद्धांत था इसका, राजत्व सिद्धांत था, प्रतिपादन बलवान के द्वारा, राजत्व सिद्धांत दिया बलवान के द्वारा। सिजदा दंडवत एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन करता था, फारसी प्रथा से अपनाया था। सिजदा दंडवत एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन करता था। ईरानी त्यौहार नरोज का प्रारंभ किया था बलबन के द्वारा। ईरानी त्यौहार नरोज का प्रारंभ किया गया था। सैन्य संगठन बलबन का सैन्य संगठन जो है तुर्कान ए चहलगानी 40 दल की समाप्ति कर दिया। बलबन का सैन्य संगठन में तुर्कान ए चहलगानी 40 दल की समाप्ति किया, जिसे इल्तुतमिश ने चालू किया, उसे यह खत्म कर दिया। नेक्स्ट है गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ किया था। बलबन के द्वारा गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ किया, जिसमें गुप्तचरों को बरीद कहा। गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ किया बलबन के द्वारा, गुप्तचरों को बरीद कहा। केंद्रीकृत सेना का गठन किया। बलबन के द्वारा केंद्रीकृत सेना का गठन किया गया। बलबन के द्वारा सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किया गया था। बलबन के द्वारा दीवान ए अर्ज की स्थापना किया गया। बलबन के द्वारा अधिकारी थे दीवान ए आरिज। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किया, उसके अधिकारी को दीवान ए अर्ज कहा गया, आरिज कहा गया। बलबन के समय न्याय व्यवस्था जो था सुल्तान स्वयं न्याय करता था। बलबन के समय सुल्तान स्वयं न्याय करता था। रक्त एवं लौह की नीति प्रारंभ किया था बलबन के द्वारा। नेक्स्ट है शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 शासनकाल था। शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 शासन था इसका। जलाउद्दीन संरक्षक बना था। शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षक था जलाउद्दीन। जलाउद्दीन जो था सुल्तान की हत्या किया, नए राजवंश की स्थापना खिलजी वंश की स्थापना किया। जलाउद्दीन संरक्षक था। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या जलाउद्दीन ने कर नए राजवंश की स्थापना खिलजी वंश की स्थापना किया। खिलजी वंश जिसमें है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया, जिसमें राजधानी किलखोर दिल्ली को बनाया। उपाधि शाइस्ता खान की उपाधि लिया कैकूबाद के द्वारा शाइस्ता खान की उपाधि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को दिया गया। किलजोरी दिल्ली राजधानी बनाया था, किलोखरी दिल्ली में। खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। सीधी मैला ईरानी फकीर को मृत्युदंड की सजा दिया था। सीधी मौला ईरानी फकीर को मृत्युदंड दिया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। बलबन की रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। बलबन की रक्त एवं लौह की नीति को परित्याग कर दिया, हटा दिया। बलबन की रक्त और लौह की नीति को खत्म किया था कौन? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कलीमेंसी जलाउद्दीन भी कहा गया है। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को कलीमेंसी जलाउद्दीन भी कहा गया। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का शासन था 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दिया गया था सिकंदर ए शानी, द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दिया गया था। दामिन उल खिलाफत अलाउद्दीन खिलजी को बोला गया। दामिन उल खिलाफत अलाउद्दीन का उपाधि था। नासिर ए अमीर उल मोमिन अलाउद्दीन खिलजी का उपाधि है। नासिर ए अमीर उल मोमिन अलाउद्दीन का आरंभिक नाम अली गुरसप था। अली गुरसप अलाउद्दीन का आरंभिक नाम था। धर्म पर राज्य के नियंत्रण की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। धर्म पर राज्य के नियंत्रण की स्थापना किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति थे मलिक काफूर, नुसरत खान, आईने मुल्क जफर खान। ये अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति थे। मलिक काफूर जो था यह 1000 दिनार मलिक काफूर का ला गया। 1000 दिनार मलिक काफूर गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान से खरीद लिया था इसे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्योंकि इसे गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीद लिया था मलिक काफूर को। नेक्स्ट है नुसरत खान। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति है नुसरत खान, जो रणथंबोर अभियान में निधन हो गया इसका। नुसरत खान का निधन रणथंबोर अभियान में निधन हुआ। नेक्स्ट आईने उल मुल्क मालवा परमार शासक महलक देव को पराजित किया था। आईने उल मुल्क था मालवा परमार शासक महलक देव को पराजित किया था। नेक्स्ट है जफर खान मंगोल आक्रमण में निधन हुआ था। जफर खान का निधन मंगोल आक्रमण में हुआ था। नेक्स्ट अमीर खुसरो द्वारा दी गई उपाधियां। अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया था उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा, युग विजेता, पृथ्वी के शासक का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया उपाधि था। अमीर खुसरो को द्वारा दी गई उपाधियां थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए जनता का चरवाहा, युग विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा गया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन
के समय राजनीतिक अभियान में है। अलाउद्दीन की उत्तर भारत पर विजय हुआ था, जो शासक रायकर्ण थे। रायकर्ण जो भाग गए, जो गुजरात पर आक्रमण किया 1299 में। 1299 पर आक्रमण ने अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में 1299 पर गुजरात पर आक्रमण किया गया, जिसमें वहां के शासक रायकर्ण थे, जो भाग गए। नेक्स्ट है रणथंबोर। रणथंबोर पर आक्रमण 1301 में किया, जिसमें शासक वहां पे हम्मीर देव को पराजित किया। हम्मीर देव शासक थे रणथंबोर का, वो उनको पराजित किया 1301 में। फिर शासक राणा रतन सिंह, अमीर खुसरो भी साथ था इसके। शासक राणा रतन सिंह, अमीर खुसरो भी साथ में था। मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में चर्चा किया है। चित्तौड़ विजय 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में के बारे में जानकारी। वहां के शासक थे, चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। अमीर खुसरो भी साथ थे उस समय राणा रतन सिंह के। मल्लिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में चर्चा किया गया चित्तौड़ विजय के बारे में। नेक्स्ट है मालवा विजय 1305 में। शासक वहां पे थे महरू महलक देव थे। अधीनता स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार किया था महलक महलक देव मालवा विजय में 1305 में। नेक्स्ट है अगला 1308 में मारवाड़ सिवाना का विजय। शासक थे शीतल देव, पराजित किया गया था। मारवाड़ सिवाना की विजय 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का, जिसमें शासक थे उस समय शीतल देव थे, पराजित हो गए थे। नेक्स्ट अगला विजय था अलाउद्दीन खिलजी का 1311 में जालोर विजय। जो शासक वहां पे थे कान्हा देव, पराजित किए गए थे जालोर में। नेक्स्ट हुआ दरबारी कवि था अमीर खुसरो। पुस्तक था खजायन उल फतूत। कव्वाली के प्रारंभ करता था। कव्वाली के प्रारंभ करता अमीर खुसरो था। इसके पुस्तक का नाम था खजायन उल फतूह। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत विजय में है। पहला 1307 में देवगिरी पर आक्रमण किया। शासक रामचंद्र पराजित किए गए देवगिरी पर शासक। दूसरा अलाउद्दीन द्वारा रायन की उपाधि। अलाउद्दीन द्वारा राज्य वापस दे दिया गया था। अलाउद्दीन के द्वारा राज्य वापस दिया गया। रायन की उपाधि दिया गया अलाउद्दीन द्वारा। देवगिरी पर आक्रमण 1307 में जब किया था। नेक्स्ट है 1309 में वारंगल विजय। शासक थे प्रताप रुद्र देव थे। मल्लिक काफूर को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति यहीं से हुआ था। वारंगल विजय में मल्लिक काफूर को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुआ। शासक थे वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्र देव थे। नेक्स्ट है अगला था 1310 में होयसल होयसल का द्वार समुद्र का विजय, जिसमें शासक थे वीर वल्लारू तृतीय। होयसल द्वार समुद्र 1310 में। अगला था पांड्य राज की विजयी 1311 में। शासक थे वीर पांड्य। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य था। शासन का केंद्रीकरण था। अलाउद्दीन खिलजी का सुधार कार्य था। शासन का केंद्रीकरण किया। जवाबित कानून धर्मनिरपेक्ष कानून लाया था। धर्मनिरपेक्ष कानून लाया। सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अस्थायी सेना की व्यवस्था प्रारंभ किया था। अस्थायी सेना की व्यवस्था प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सैनिकों को नगद वेतन की प्रारंभ किया था। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सैनिकों को नगद वेतन की प्रारंभ किया था। अस्थायी सेना की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के समय आर्थिक सुधार जो था, इसमें मल्लिक होते थे, वक्फ होता था। खुद मुकद्दम चौधरी पदों को समाप्ति किया गया था। खम्स लूट का माल के बारे में बताया गया। भूमि की माप की जाती थी आर्थिक सुधार में। मल्लिक जो होते थे राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति के इमाम को मल्लिक कहते थे। मिल्क या मालिक। वक्फ होता था धार्मिक कार्यों हेतु प्राप्त भूमि को वक्फ कहते थे। नेक्स्ट खुद मुकद्दम चौधरी पदों की समाप्ति किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खम्स लूट का माल जो था 1/5 भाग सेना को, 4/5 भाग राज्य में जमा होता था। 1/5 भाग सेना को मतलब 20% सेना के लिए और 80% राज्य के लिए राजकोष में जमा होता था। भूमि की माप महासत अधिकारी होते थे। भूमि के माप के महासत अधिकारी होते दीवान ए मुख्तराज कहा गया जिसे। नेक्स्ट गैर मुसलमानों पर लगाने वाला जो कर था जजिया कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जजिया कर, खराज, भूमि कर होता था, घरी कर, गृह कर होता था, चेरी चारागाह कर होता था। गैर मुसलमान पर लगाने वाला कर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गैर मुसलमान पर कर जो था जजिया कर था। खराज भूमि कर होता था, घरी कर गृह कर था और चेरी चारागाह कर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण की नीति था। बाजार था खाद्य वस्तुओं से संबंधित था।
बाजार मंडी होते थे। वस्त्र बाजार सराय अदल कहा जाता है, सराय अदल वस्त्र बाजार को कहते थे। घोड़ों, भेड़ों, बकरियां व गुलामों का बाजार होता था। ये सभी बाजार नियंत्रण की नीति थी अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद में थे दीवान ए विराजत, वजीर। मुख्यमंत्री को दीवान ए विराजत। अलाउद्दीन खिलजी का मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को वजीर कहते थे, जिसे दीवान ए विराजत कहा जाता था। दीवान ए रसालत विदेशी विभाग को दीवान ए रसालत विदेशी विभाग को कहा गया था। दीवान ए ईसा शाही आदेश का पालन करने वाले को दीवान ए ईसा कहा गया था। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग को दीवान ए आरिज सैन्य विभाग को कहा गया था। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण करने के लिए इसके अधिकारी होते थे बरिद ए मंडी बाजार निरीक्षक होते थे। बरिद ए मंडी बाजार निरीक्षक होते थे। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होते थे। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रक अधिकारी में बरिद ए मंडी बाजार निरीक्षक होते थे। शाहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होते थे। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक होते थे। मनुहियान गुप्तचर होते थे। राय परवाना सराय अदल के अधिकारी होते थे। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो थे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले वंश तुगलक वंश। प्रमुख शासक इसके थे गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासन था 1320 से 1325 तक था। गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन था 1325 से 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। फिर आया फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। फिर उसका पूर्ववर्ती तुगलक शासक 1388 से 1412 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक का संस्थापक था तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। निर्माता तुगलकाबाद। उपाधि गाजी की उपाधि। शेख निजामुद्दीन औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे इसका। गयासुद्दीन तुगलक का शेख निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। सैन्य अभियान बंगाल पर आक्रमण 1324 में कर्नाट वंशी मिथिला शासक हरि सिंह देव को पराजय किया था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल पर आक्रमण 1324 में कर्नाट वंशी मिथिला शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था यह बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांपनाह के लिए। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खान। मलिक फखरुद्दीन जौना खान। उपनाम था अब्दुल मुजाहिद नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था। स्रोत था जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही में बताया गया है। इब्न बतूता किताब उल रहेला के पुस्तक में बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया 1333 में। इब्न बतूता के द्वारा सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक को। 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा था इब्न बतूता को। सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। नेक्स्ट है उपाधि दिया गया था इसे अमीर ए ममोनी अमीर उल मोमिनीन का उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को। जौना खान की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को। उगलू खान की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को दिया गया था। नेक्स्ट है अजमेर के दरगाह की यात्रा करने वाला प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अजमेर के दरगाह की यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक जो है औलिया से संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अच्छे संबंध हो गए, इसलिए अजमेर के दरगाह की यात्रा करने वाला प्रथम सुल्तान बना था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंध तथ्य। होली हिंदू त्योहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था। होली हिंदू के त्योहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। जैन संत जम्बूजी को भूमि अनुदान दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। जैन संत जम्बूजी को भूमि अनुदान दिया था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है अपने सिक्कों पर अब्बासी खलीफा मिस्र का नाम लिखवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। अपने सिक्कों पर अब्बासी खलीफा मिस्र का नाम लिखवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार जो है मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार में दोआब के कर वृद्धि किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर
दोआब में कर वृद्धि क्या 10 गुना से 20 गुना कर दिया था। दोआब में कर वृद्धि 10 गुना से 20 गुना तक किया था दोआब ने कर वृद्धि। राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से देवगिरी, योजना असफल रहा। पुनः दिल्ली राजधानी लेके आया था। दिल्ली से देवगिरी ले आया, लेकिन योजना जब असफल हुआ तो फिर पुनः दिल्ली राजधानी लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। खुरासन अभियान किया था, आंशिक विजय प्राप्त किया था। खुरासन विजय में मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक विजय प्राप्त किया। अहिंसा को स्वीकारोक्ति शासक अबू सैयद था वहां का। अहिंसा को स्वीकारोक्ति किया गया, शासक अबू सैयद था। नेक्स्ट है कराचील अभियान किया मोहम्मद बिन तुगलक को अधिक हानि अभियान विफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कराचील अभियान में अधिक हानि हुआ इसे और अभियान विफल हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। मुद्रा तांबा एवं कांसा का था, योजना विफल हुआ। सांकेतिक मुद्रा जो चलाई गई योजना विफल हुआ। जाली सिक्कों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी, इसमें जाली सिक्कों को रोकने की व्यवस्था नहीं थी। सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास नहीं था, सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास नहीं था, इसलिए ये योजना विफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबा और कांसा का मुद्रा चलाया गया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक का। स्रोत है तारिख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ में बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी है। 1351 में राज्यरोहण फिरोज शाह तुगलक का हुआ। फिरोज शाह तुगलक का राज्यरोहण 1351 ईस्वी में हुआ था। इलियट व एलिफेंटेस ने फिरोज को सुल्तान युग का अकबर कहा था। सुल्तान युग का सल्तनत युग का अकबर। इलियट्स व एलिफेंट्स ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था। कर व्यवस्था इसमें था 3 प्रकार का था। ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत किया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर का शुरुआत किया था। हक ए सर्ब सिंचाई कर का प्रारंभ किया था। हक ए सर्ब सिंचाई कर प्रारंभ किया था। भू राजस्व 1/5 से 1/3 किया था। 20% से 33% कर दिया था भू राजस्व। तैमूर का आक्रमण 1398 में इसी के समय में हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक का लोक कल्याणकारी कार्य जो था किसानों के तकावी ऋण की माफी किया था। किसानों के तकावी ऋण की माफी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। रोजगार ब्यूरो की स्थापना किया था। रोजगार ब्यूरो की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सैनिक एवं असैनिक पदों का वंशानुगणत हो गया था। सैनिक एवं असैनिक पदों का वंशानुगणत किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। स्त्रियों के मजार जाने पर प्रतिबंध लगाया था। स्त्रियों के मजार जाने पर प्रतिबंध फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया था। स्त्रियों को मजार जाने पर प्रतिबंध किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही की रचना किया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपना आत्मकथा खुद लिखा, जिसमें फतुहाते फिरोज शाही की रचना किया था। नेक्स्ट है प्रमुख नए विभाग। फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख नया विभाग में दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग था। इसके शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात दान विभाग था, जिसके शासक थे फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक शासक। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक शासक थे। गुलाम विभाग था दीवान ए बंदगान। दारुल सफा राजकीय अस्पताल था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चालू किया गया था। दार उल सफा राजकीय अस्पताल था, जिसके शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय दारुल सफा राजकीय अस्पताल का स्थापना किया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय दीवान ए बंदगान गुलाम विभाग की स्थापना किया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय दीवान ए खैरात दान विभाग का स्थापना किया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय किया गया था। जबकि दान विभाग दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय, दीवान ए बंदगान गुलाम विभाग फिरोज शाह तुगलक के समय, दारुल सफा राजकीय अस्पताल फिरोज शाह तुगलक के समय। नेक्स्ट है सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 के ईस्वी के बीच में सैयद वंश की स्थापना। खिजर खां उपाधि रैयत ए आला खिजर खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना किया गया। शिया शिया वंशी शासक था। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान शिया वंशी शासक था। नेक्स्ट है इसमें सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद के वंशज मानते थे। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। प्रमुख शासक सैयद वंश के प्रमुख शासक थे खिजर खान। 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन किया था। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक मुबारक शाह शासन किया। उसके बाद मुबारक शाह के द्वारा
दरबारी इतिहासकार इसके समय में याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी। पुस्तक था इसका तारिक ए मुबारक शाही। याहिया बिन अहमद सरहिंदी दरबारी इतिहासकार था। इसके पुस्तक का नाम था तारिक ए मुबारक शाही। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक शासन किया था। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 तक किया था। प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है लोधी वंश। अगला वंश है लोधी वंश, जिसका शासन काल था 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का शासन काल रहा। लोधी वंश जिसके लोधी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंशज था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, जिसका शासन था 1451 से 1526। अफगानी वंश या मूल थे। लोधी वंश जो था यह अफगानी वंश या मूल वंश था। लोधी वंश जो था अफगानी वंश या अफगानी मूल के थे। नेक्स्ट है प्रमुख शासक। लोधी वंश के प्रमुख शासक बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी था। उपाधि गाजी की उपाधि धारण किया था बहलोल लोधी। प्रथम अफगान वंश जिसने दिल्ली पर शासन किया था। जौनपुर राज्य के दिल्ली सल्तनत में विजय किया था। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विजय। चांदी के सिक्के का प्रचलन बहलोल लोधी के द्वारा चांदी सिक्के का प्रचलन किया गया था। सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी, जिसका शासन काल था 1489 से 1517 तक था। 1517 तक उपाधि सुल्तान की उपाधि धारण किया था सिकंदर लोधी। इस वंश का श्रेष्ठ पुरुष शासक था। लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था सिकंदर लोधी। आगरा का निर्माण कराया था 1504 में। आगरा का निर्माण 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा। राजधानी था इसका 1506 में आगरा को बनाया था राजधानी सिकंदर लोधी के द्वारा। माप की इकाई था गज ए सिकंदरी, 30 इंच था इसमें। गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी द्वारा चलाया गया था माप की इकाई था, जिसमें 30 इंच तक की माप की जाती थी। स्त्रियों के लिए मजार जाने पर प्रतिबंध यह भी लगाया था। सिकंदर लोधी भी स्त्रियों के मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था सिकंदर लोधी। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया था सिकंदर लोधी के द्वारा। नेक्स्ट है संगीत ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किया नाजिम अहमद के द्वारा बताया गया है। संगीत ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किया नाजिम अहमद द्वारा बताया गया है। गुलरुख गुलरुखी नाम से फारसी कविता लिखता था। गुलरुखी नाम से फारसी कविता लिखता था कौन? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट इब्राहिम लोधी। अगला है इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर मुगल सम्राट था। इब्राहिम लोधी लोधी शासक था, जिसे पराजित किया। इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें इब्राहिम हार गया और युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, वहीं पे मर गया। नेक्स्ट है सल्तनत के क्षेत्र में मोटे तौर पर विभाजित किया जाता था खालसा जागीर को। सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर विभाजित किया जाता था खालसा और जागीर में। जागीर होता था राज्य नियंत्रण से मुक्त भूमि को जागीर कहते हैं। राज्य नियंत्रण से मुक्त भूमि जागीर होता था। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं में रकाब का प्रयोग किया गया था। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं में रकब का प्रयोग हुआ। अरघट्टा एक सिंचाई उपकरण था। अरघट्टा एक सिंचाई उपकरण था। मंजनिक शब्द का संदर्भ है पत्थर फेंकने वाले उपकरण से। मंजनिक शब्द का संदर्भ है पत्थर फेंकने वाले उपकरण से। नेक्स्ट है सार्वजनिक वास्तुकला। सार्वजनिक वास्तुकला इस्लामिक वास्तुकला, जिसमें मेहराब, तहखाना, गुंबद तथा चूने का प्रयोग किया जाता है, जिसे सार्वजनिक वास्तुकला कहते हैं। सार्वजनिक वास्तुकला के द्वारा इस्लामिक वास्तुकला, जिसमें मेहराब का प्रयोग, तहखाना, गुंबद तथा चूने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक वास्तुकला कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी राज्य